जय श्री राम सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, तो आज का ये वीडियो मैंने उसी को लेकर बनाया है। चारधाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। वेद और पुराणों में चारधाम यात्रा को बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति चारधाम की यात्रा करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है तथा जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर होती हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में दो प्रकार की चारधाम यात्रा है, एक यही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, और दूसरी बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका धाम की यात्रा। यह सभी पवित्र धाम देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं, जिसकी वजह से इन्हें बड़ा चारधाम यात्रा कहा जाता है और गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा को छोटा चारधाम कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार चारधाम यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। एक कहावत है कि जो व्यक्ति एक बार बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसे उधर यानी गर्भ में दोबारा नहीं जाना पड़ता। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चार धामों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और क्या इनका महत्व है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। चार धाम यात्रा में सबसे पहला पड़ाव आता है गंगोत्री धाम। गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी का स्रोत है, जो गंगा नदी की मुख्य धाराओं में से एक है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर में स्थापित है और गंगोत्री से 19 किलोमीटर का ट्रैक है। गौमुख गंगा नदी का उद्गम स्थल है। देवप्रयाग के बाद से यह अलकनंदा में मिलती है, इसीलिए देवप्रयाग को संगम स्थल कहा जाता है। गंगोत्री धाम आने वाले श्रद्धालु देवप्रयाग में गंगा नदी में स्नान करते हैं और अपनी गलतियों के लिए देवी गंगा से क्षमा मांगकर एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। गंगोत्री को माता गंगा का पूजन स्थल भी माना जाता है, जहां गंगा की पावन जलधारा की पूजा की जाती है। यहाँ पर प्राचीन गंगा मंदिर भी स्थित है। गंगोत्री में प्राचीन गंगा मंदिर के अलावा अन्य धार्मिक कई स्थल है, जैसे कि भैरवघाटी, मुखबा गांव, अर्शिल, नंदनवन तपोवन, गंगोत्री, चिरपासा और केदारताल, जो यहाँ के मुख्य तीर्थ स्थल हैं। चारधाम यात्रा में दूसरा मुख्य स्थल यमुनोत्री है। यमुनोत्री जो यमुना नदी का स्रोत है। यह जिला उत्तरकाशी में गढ़वाल हिमालय में 10,804 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री में पश्चिमीतम मंदिर है, जो बंदरपूंछ पर्वत की एक झुंड के ऊपर स्थित है। यमुनोत्री में मुख्य आकर्षण देवी यमुना को समर्पित मंदिर और जानकी चट्टी में पवित्र तापीय झरना है। भूगर्भ से उत्पन्न 90 डिग्री तक का गर्म पानी के जल का कुंड, सूर्य कुंड, और पास में ही ठंडे पानी का कुंड, जिसे गौरी कुंड कहा जाता है, यही यहाँ की सबसे खास बात है। इसके बाद बारी आती है केदारनाथ धाम की। केदारनाथ धाम उत्तरी भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जो समुद्र तल से 3,584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम केदारखंड भी है और यह भारत में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव पुराण के अनुसार केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन करने के बाद जो व्यक्ति जल ग्रहण कर लेता है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। इसे मोक्ष का द्वार भी कहते हैं। यह मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग है, जहां मंदिर के बाहर परिसर में शिव जी के वाहन नंदी विराजित हैं। यहाँ पर शिव जी का विशेष पूजन किया जाता है। आप केदारनाथ में गांधी सरोवर, सोनप्रयाग, गौरीकुंड मंदिर व वासुकी ताल भी दर्शन करने जा सकते हैं। माना जाता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा करने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके बाद बारी आती है बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम को नर और नारायण का संगम स्थल भी कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बद्रीनाथ को विशालपुरी भी कहते हैं। विष्णु भगवान की पूजा होने के कारण इसे विष्णु धाम भी कहा जाता है। यह लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गढ़वाल हिमालय में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। इस मंदिर में 4 भुजाओं वाली काली पत्थर की बहुत छोटी मूर्तियां हैं। यहाँ भगवान विष्णु पद्मासन की मुद्रा में विराजमान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। आशा है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।